श्री सद्गुरु महाराज की जय। संग योग भाग एक, ध्यान बिंदु उपनिषद। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13। श्री भगवान ने कहा, हे कौन्ते, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जो जानता है उसे अर्थात उस शास्त्र के जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है। पृथ्वी आदि 5 स्थूल महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 सूक्ष्म इंद्रियों और एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना अर्थात प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धृति यानी धैर्य, इन 31 तत्वों के समुदाय को स्वीकार क्षेत्र कहते हैं। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, मनोनिग्रह, इंद्रियों के विषय में विराग, अहंकारहीनता और जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि एवं दुखों को अपने पीछे लगे हुए दोष समझना, कर्मों में अनासक्ति, बाल बच्चों और घर गृहस्थी आदि में लंपट न होना, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त की सर्वदा एक ही सी वृत्ति रखना और मुझ में अनन्य भाव से अटल भक्ति विविक्त अर्थात चुने हुए अर्थात एकांत स्थान में रहना, साधारण लोगों के जमघट को पसंद न करना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना और तत्व ज्ञान के सिद्धांतों को परिशीलन, इनको ज्ञान कहते हैं। इसके व्यतिरिक्त जो कुछ वे है सब अज्ञान है। अब तुझे वह बतलाता हूँ कि जिसके जान लेने से अमृत अर्थात मोक्ष मिलता है। वह अनादि सबसे परे का है, न उसे सती कह सकते हैं न असती। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि समझ। विकार और गुणों की प्रकृति से ही उपजा हुआ जान। हे कौन्ते, अनादि और निर्गुण होने के कारण उस अव्यक्त परमात्मा शरीर में रहकर भी कुछ करता धरता नहीं है और उसे किसी भी कर्म का लेप अर्थात बंधन नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भाग एक, संत सद्गुरु महाराज की वाणी। ध्यान योग की महिमा। प्यारे लोगों, संसार में लोग बराबर काम किया करते हैं। कामों को साधारणतः 2 भागों में बांट सकते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म को पुण्य कहते हैं, अशुभ कर्म को पाप कहते हैं। जिस कर्म से आत्मा की ऊर्ध्व गति हो उसे पुण्य तथा जिस कर्म से आत्मा की अधोगति हो उसे पाप कहते हैं। पुण्य कर्म करने वाले को पुण्यात्मा, धर्मात्मा और पाप करने वाले को पापात्मा कहते हैं। पाप का फल दुख में तथा पुण्य का फल सुख में होता है। लोग अधिकतर पाप ही करते हैं तथा उसका फल दुख भोगना नहीं चाहते। शांति में सुख प्राप्त करने की ही अभिलाषा रखते हैं। फिर लोग यह भी समझते हैं कि पाप किया फिर पुण्य करने से पाप कट जाएगा, किंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये हिसाब नहीं है कि 2 में से 2 घटाओ 0 हो गया। यह अवश्य है कि पुण्य का फल अलग तथा पाप का फल अलग मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। वे नित्य ब्राह्मण भोजन दान वगैरह करते थे। दुर्लभ से दुर्गम स्थान में तीर्थ करने गए थे जहाँ से स्वयं नहीं जा सकते। वहाँ भीष्म के पुत्र घटोत्कच की सहायता से दुर्गम स्थान में जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन
भी उनको बराबर ही हुआ करता था। वे सदा सत्य बोलते थे, लेकिन केवल एक शब्द झूठ बोलने पर मिथ्या नरक देखना पड़ा तथा नरक का दुख भोगना पड़ा, जैसे कि महाभारत में लिखा है। तप दान पुण्य तीर्थ यज्ञ आदि कितना शुभ कर्म है, पुण्य कर्म उन्होंने किया, किंतु इतने पुण्य करने से भी एक झूठ बोलने के कर्म फल से नहीं बच सके। इससे जानना चाहिए कि पुण्य से पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता, किंतु ध्यान बिंदु उपनिषद के ऊपर श्लोक एक से जानने में आता है कि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब विचार करना चाहिए कि ध्यानाभ्यास से पाप नष्ट हो जाएगा, यह ऋषि वाक्य है इसलिए मान लें, अथवा उसको तर्क बुद्धि से भी जानने की कोशिश करें तो तर्क बुद्धि से विचारने पर भी यही ज्ञात होता है कि ध्यानाभ्यास से अवश्य नष्ट होगा। क्योंकि जो मनुष्य ध्यानाभ्यास करता है वह अपने मन को विषयों से हटाकर एक लोगत आता है। वह एक ओरता एक बिंदु है। बिंदु उसे कहते हैं जिसका स्थान हो परिमाण नहीं हो। तो इतने सूक्ष्म पर अपने मन को पहले पहल लगाना संभव नहीं, क्योंकि मोटे अक्षर के लिखे बिना बारीक अक्षर नहीं लिख सकते। इसलिए पहले मोटी मोटी इंद्रियगम पदार्थ का ही अवलंबन लेना उचित होगा। साधु संतों ने पंच विषयों में से दो विषय रूप और शब्द को लेने बताया, अर्थात किसी एक रूप को जिसमें पूर्ण श्रद्धा हो, उस रूप के मानस ध्यान का तथा उस संबंधी शब्द के मानस जप का अवलंबन संतों ने बताया। यह आरंभिक साधन है। इस प्रकार मन को एक ओर करते हैं, फिर बिंदु ध्यान के द्वारा मन का पूर्ण सिमटाव हो जाता है। सिमटाव में ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होने के कारण वह स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करता है। लोग स्थूल विषयों में फंसकर ही पाप करते हैं। जो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गया उसके पाप होना संभव नहीं, क्योंकि इस प्रकार सूक्ष्म ध्यान करते करते उसका मन स्थूल विषयों से हट जाता है। ऐसी अवस्था में इससे पाप हो सके असंभव है, अर्थात उससे पाप कर्म हो ही नहीं सकता। फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों को ग्रहण होगा, जिसके द्वारा ऊर्ध्व की ओर खिंचाव होगा। तब कारण महाकारण को भी पार कर केवल दशा प्राप्त कर इस प्रकार वह जड़ के सब मंडलों को पार कर कर मंडलों को पार कर जाता है। जो कर्म मंडलों को पार कर गया उसका पीछे का किया हुआ जो संचित कर्म है उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंधन से छूट जाता है। जो कर्म मंडल को पार कर गया है वह कर्म फल के घेरे में नहीं रह सकता। इस प्रकार ध्यानाभ्यास के द्वारा सब पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद प्राप्त कर लेता है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि पाप करते जाओ और ध्यान करते जाओ, पाप कट जाएगा। बात तो यह है कि जब तक कोई संयमी नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचावेगा, तब तक उससे ध्यान हो नहीं सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, अर्थात झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन पंच पापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। आप कहेंगे कि बाहर से परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, तो पहले यह जानना चाहिए कि परमात्मा इंद्रिय गम नहीं है, वो आत्मगम है। बाहर से आप इंद्रियों के संग संग चलेंगे, किंतु अंतर में चलने के समय इंद्रियों से छूटते हैं। इसके लिए जागृत से स्वप्नावस्था में जाने की स्थिति पर विचार कीजिए। जागृत स्वप्न के बीच एक तंद्रावस्था होती है। उसमें क्या होता है, हाथ पैर कमजोर होते हैं, उससे गला झुक जाता है। ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींची जा रही है। बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप नहीं देख सकते। कोई सुंदर शब्द से गाना गाता है तो उसे भी नहीं सुन सकते। क्यों? उस समय बाहर से सिमट कर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इंद्रियों का संग छूटता है। इंद्रियों का संग छोड़कर आप अकेले रहकर उस परमात्मा की पहचान करते हैं। इसलिए अपने भीतर प्रवेश करो, तब अपने अंदर में पहचान हो जाएगी, तब बाहर से भी पहचान सकते हैं। सदगुरु की निष्कपट सेवा
सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन त्रिविध कर्मों को नित्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक से हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। दृष्टि योग साधन की युक्ति के संबंध में विशेष जानकारी के लिए किसी अच्छे गुरु के शरण जाकर उसकी भक्ति करनी चाहिए। ध्यान में रख की प्राणिपात से, प्रश्न और सेवा से तत्व गीता ज्ञानी पुरुष तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। शरीर के संग चेतन आत्मा इस स्थूल संसार में आता है, परंतु स्थूल शरीर छोड़कर अकेले चला जाता है। इसलिए गोरख शरीर में रमना अर्थात भोग विलास के लिए शरीर में ठहरना छोड़कर राम में रमता है। चैतन्य आत्मा शरीर के संग होकर इस स्थूल संसार में आया है। शरीर का संग छोड़कर जाते हुए योगी चैतन्य आत्मा को किसी ने नहीं पाया। वह योगी जीते जी मृतकवत संसार में रहता है। प्राण पुरुष चेतन आत्मा में कहाँ यात्रा की, इसको कोई नहीं जानता है। जन्म लेना है, मरना है तथा पुनः शरीर का संबंध छोड़ना है। इसलिए गोरखनाथ योगी हुए। शरीर सुख विषय सुख है, इसमें अनित्यानंद नाशवान आनंद है। इसलिए इसमें रमना छोड़कर सर्वव्यापी परमात्मा राम में रमो, नित्यानंद की प्राप्ति होगी। योगी पुरुष शरीर को संग छोड़कर चला जाता है। उसको यव देवदूत और यमदूत कोई नहीं पा सकते। वे तो उसी को पा सकते हैं जो योगी न हो। मृत्यु के अधीन होकर मृत्यु शक्ति के कारण केवल इस शरीर को ही अपनी इच्छा न रहते हुए भी छोड़ना है। इसका सूक्ष्म कारण और महाकारण जड़ शरीरों के संग नहीं छूटता है और स्थूल जड़ शरीर में रहने की इच्छा भी नहीं रहती है। अतएव उसे पुनः पुनः जन्म द्वारा स्थूल शरीर का संग होता है और पुनः पुनः मृत्यु के समय उसको यमदूत पाते हैं। परंतु योगी पुरुष सत्संग, गुरु सेवा एवं परमात्मा की प्राप्ति के प्रेम और साधन से कथित सब जड़ शरीरों के भोगों को आसक्ति और इच्छा और उनके दुखमय परिणाम नश्वरता और मलिनता को जानकर पूर्ण रूप से त्याग देता है। अतएव गुरु और परमात्मा की कृपा से शवश और शिक्षा से शरीरों के संग को छोड़ता हुआ जब वह जाता है तब उसे कोई नहीं पा सकता। उसे पुनर्जन्म का कारण मिट जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही के अनमोल वचन, गुरु के बताए हुए तरीके से जो चलता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो इंद्रियों के धर्म में बरत रहे हैं वे गुरु नहीं हैं। जो इंद्रियों के धर्म से बच बच कर बरतते हैं वे गुरु हैं। बिना गुरु के हमारे हृदय को कौन गढ़ सकता है। जैसे बच्चों को लोग अलग से बचाते रहते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को बचाते रहते हैं। सदाचार, सदयुक्ति, सद्ज्ञान और अभ्यास जिनमें है वही सदगुरु है। ऐसे गुरु नहीं मिल पर सही ज्ञान नहीं मिलता है और साधक भटकता जाता है। मनुष्य को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाले, उस ओर ले जाने वाले और युक्ति बताने वाले होते हैं वे गुरु होते हैं। सदगुरु मिलते हैं तो बता देते हैं कि तुम आत्म स्वरूप हो। जो गुण ईश्वर में है वही गुण तुम्हारे में भी है। परमात्मा गुण शरीरस्थ चेतन आत्मा में है। कुमार्ग से रोकने वाला सच्चा गुरु है। कोई कहे मैं तो किताब में पढ़कर अपने ही मंत्र जपने के लिए और भक्ति करने के लिए जाता हूँ, किंतु यह विधि नहीं है। सुखदेव जी गर्भ से ही ईश्वर की भक्ति करते थे, किंतु गुरु धारण नहीं करने से वैकुंठ में रहने योग्य नहीं समझे गए। संसार में रहते हुए काम अवश्य करना होगा। कर्म का बंधन नहीं लगे, इसके लिए भक्ति करो। ईश्वर अर्पण बुद्धि को अपार लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। जिसमें सच्चाई और संतोष नहीं, वह गुरु का ज्ञान नहीं ले सकता। दोनों को लेते हुए जो गुरु के पास जाता है उस पर गुरु प्रसन्न होते हैं। ठीक ठीक ले जाने के लिए मल्लाह होता है। उसी तरह शरीर को ठीक से चलाने वाला, कुमार्ग से रोकने वाला सच्चा गुरु होता है।
जितने संप्रदाय हैं सब में गुरु हैं। सच्चाई और संतोष के बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान के सिखलाने वाले गुरु की बड़ी महिमा है। पूरे और सच्चे सदगुरु मिलने पर इनकी बड़ी महिमा है। कहीं कहीं इनको ईश्वर के तुल्य कहा गया है और कहीं कहीं ईश्वर से भी बढ़कर। बिना गुरु भक्ति के सूरज शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना संभव है। कबीर साहब की वाणी में है, कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची दुनि दाजन होए। जब कभी पूरे और सच्चे सदगुरु मिलेंगे तभी उसके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनको सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पथ में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मिनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है। ऐसे जीवन मुक्त परम पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। अभी आप लोगों ने सुना सत्संग सुख से, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नानो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। फिर आप लोगों ने सुना गुरु महाराज की वाणी से ध्यान योग की महिमा, और फिर जो है आप लोगों ने संतवाणी सटीक से और शांति संदेश से भी सुना। हम लोग जब से जन्म हुआ है, जब से पृथ्वी हुई है, जब से पांच तत्व भगवान ने बनाए हैं, तब से उसके बाद से जब से हम लोग का जन्म हुआ है, शायद 56 या 60 कलवंतर बीत गए हैं। एक कलवंतर मतलब एक सत्ययुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, इस तरह के मिल कर करके, और तब से हम लोग पृथ्वी में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। अब इस योनि में आकर के हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है। हो सकता है पहले भी मिला हो, लेकिन ये मनुष्य शरीर हम लोग को मिला है। इस मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या है? इस शरीर की उपादेयता यही है कि परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करो, क्योंकि इस शरीर के अलावा किसी शरीर को मने भगवान में जाने की क्षमता नहीं है। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे,
पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में जावे। तुलसी सतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहते पुकार। अब आप जोर से ध्यान से विचारेंगे कि हम संतमत के लिए या परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति के लिए या आत्मा को शुद्ध अवस्था में लाने के लिए या अपने मनोविकारों को एकदम दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। आप पाएंगे गहन हृदय से सोचने पर, रात को उसका विचरण करने पर, कि हम जो हैं जो चाहिए वो बहुत कुछ कमती कर रहे हैं। हम लोग संसार को माया रूपी ठगनी हमको दिन रात ठगती रहती है और हम ठगाते रहते हैं। मनुष्य हो या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही को मोह सकल व्याधिन कर मूला लगा ही रहता है। किसी को मोह काम का है, किसी को मोह लोभ का है, किसी को मोह क्रोध का है, किसी को मोह किसी चीज का है, किसी को मोह किसी चीज का है। जब ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम जो है माने मन बुद्धि चित्त अहंकार को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। परंतु संत मत में उसकी भी कंट्रोल में करने की साधना को बताया गया है। वो कंट्रोल कैसे होगी? वो कंट्रोल ऐसे होगी कि हम लोग पहले सचरित्र बने। सचरित्र बनने के लिए पूर्ण सदाचारी हों। पूर्ण सदाचारी मतलब है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से अपने को एकदम अलग करे रहें। दूसरी बात, हम लोगों को 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ध्यान भजन और सत्संग की आदत हर एक हालत में डालते रहें। जब भी हम लोग जो हैं इस ये सब कुछ सुविधा पा करके भी, मनुष्य जन्म पा करके भी और सच्चे गुरु पा करके भी यदि हम लोग ध्यान भजन और सत्संग नहीं करते हैं तो हम लोगों के जैसा पापी और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ये पापी शब्द मैंने जान के आप लोगों के हृदय को ठेस पहुंचाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए किया है। ये पापी शब्द मेरे को नहीं कहना चाहिए, परंतु हम लोग हैं अवश्य उसी श्रेणी में आएंगे। इसलिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि सुबेरे 4 बजे नहा धो करके ध्यान अवस्थित मुद्रा में या 5 बजे नहा धो करके ध्यान में बैठना चाहिए। सुबेरे का समय बहुत शुभ होता है। उसको ध्यानाभ्यास में बैठ करके ध्यान में परिवर्तित करना चाहिए। जब विषय नहीं रहेगा, ध्यान में परिवर्तित होगा तो आपके पाप जो है का समूह जो है नष्ट होता जाएगा। जैसे अग्नि में कुछ जल करके तुरंत नष्ट हो जाता है, उसी तरह पाप कर्म जो हैं उस स्थिति में नष्ट हो जाएंगे। जब आपके पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे तब आप जो हैं अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों का शरीर चेतन से भरा पड़ा हुआ है। हम लोग की जो आत्मा है वो जीव है, जीवात्मा हम लोग कहलाते हैं। उस बंधन में हम लोग बंधे हुए हैं। उस जीवात्मा को मुक्त करना मतलब परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलना है, क्योंकि वो जीवात्मा आत्मा है और आत्मा परमात्मा से मिलती है। यही इसका जो है हम लोगों को जीवन का उद्देश्य है। तो आता है ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति विराजमान है, ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है और ललाट के निचले भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इसका निष्कर्ष हमको यही निकला कि हम लोग जो हैं बिंदु ध्यान को प्राप्त करने का
प्रयत्न करें। बिंदु ध्यान होगा तो कैसे होगा? जैसे आप पहले ध्यान योग की महिमा सुने, हम लोग को यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और तब समाधि है। हम लोग को यम, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पांचों पापों को न करना यम कहलाता है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास नियम कहलाता है। आसन सीधा एक बिना हिले डुले 3 घंटे तक बैठे रहें तो आसन की शुद्धि कहलाती है। प्राणायाम हम लोग जो हैं या तो अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन इस साधन में ऑटोमेटिकली प्राणायाम आपका हो जाता है। जिनका नहीं हो तो वो जो है अनुलोम विलोम के साधन से प्राणायाम करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार माने प्रति आहार, जो मन में विचार आवे उसको हटा दो, भगवत भजन में लगा दो, उसको प्रत्याहार कहते हैं। धारणा माने जब आंख बंद कर करके किसी भी दृश्य का सहारा लिए हुए किसी चीज, एक संसिद्ध में आंख का टिकाव होता है, किसी को चीज को देखते हैं तो उस पर टिकाव कर दीजिए, उसको धारणा कहते हैं। उसको बहुत देर तक देखने से वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ध्यान में कब परिवर्तित होगा है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान में कब परिवर्तित होता है? जब मन निर्विषय होता है। जब मन निर्विषय होता है तो आपसे कोई कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म मन के द्वारा, मन करता है इंद्रियों के द्वारा। लेकिन मन ही वहां शांत हो गया तो आपसे कुछ कर्म होने की संभावना नहीं रही। तो वहां पर ये फॉर्मूला लागू हो जाता है कि यदि शैल क्षमम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। तो इस तरह से वो आपके जो कर्म मंडल है, पिछले कर्म हैं, उनको जलाने में सफल हो जाता है। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो रहा है। इसके बाद आपको समाधि की स्थिति में आप आ जाते हैं। समाधि तो जिसको मिल गई वो बड़ा भाग्यवान है। उन सबको मैं नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। समाधि की स्थिति में ये भी आपको जान लेना चाहिए कि समाधि की स्थिति में जो बैठ गया उस पे अगर बिजली भी गिर जाती है तो उसका कुछ नहीं होता है। वो उच्चतर अवस्था में चला गया और समाधि के बाद वो परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण हैं जिसके सहारे आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मेरे कहने का साधारणतः मतलब यही है कि हम लोगों को इस मनुष्य देह को जो मिला है इसका समय बहुत कीमती है। एक सांस की कीमत जितनी है वो भी बहुत कीमती है। सांस सांस में नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की।